हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सूट की मैंने कटिंग अभी 5 सूटों की मैंने कटिंग कर दी है और सलवारें उनकी ना बेच दी है मैंने। और सूट ये रखे यहाँ पे, सूट मैंने रख लिए हैं। 2 सूट ये है, एक ये और एक ये वाला। तो इसको पहले मैं स्टिच करने लग रही हूँ। और ना इस सूट की ये है इसका दुपट्टा, तो इस पे ये वाली लेस जो है मैं लगा रही हूँ और यही लेस लगाऊंगी इसके सूट में, क्योंकि ये जो प्रिंट है ना इस कलर की लेस मैं लेके आई हूँ। ये देखो इस तरह से थोड़ा सा फीका है लेस का कलर, क्योंकि सेम कलर तो फिर मिलता नहीं है ना। इस तरीके से थोड़ा बहुत तो जैसे 19-20 होता ही है, पर ये मैच कर रही है अच्छे से। कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आ रहा है ये, वैसे थोड़ी सी ये गूढ़ी है। ठीक है, तो ये लगाऊंगी और इसकी कुर्ती में भी यही लेस लगाऊंगी और चुन्नी में भी। ठीक है, तो ये काफ़ी लेस मैंने ले ली थी, तो तैयार हो जाएगा फिर दिखाऊंगी। इस पे लगी हुई हूँ। 4 सूट ये इधर रखे हैं कटिंग हुए, तो देखती हूँ शाम तक सारे मैं कंप्लीट करूँगी। और टाइम अभी हो गया है 12:30, ये देख सकते हो। ठीक है, 12:30 का टाइम हो गया। स्टूडेंट आज आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए, बताया भी नहीं उन्होंने, छुट्टी है आज। और ना एक सवाल ये सबका ही रहता है कि मेरे सूट की फिटिंग इतनी अच्छी क्यों आती है, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो मेरे से ये सवाल करती हैं कि आपके सूट की फिटिंग इतनी अच्छी कैसे आती है, आप कैसे क्या जो है सिलाई करते हो। तो मैं कैसे सूट की कटिंग करती हूँ वो बताऊंगी आज की वीडियो में। फुल वीडियो देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना वीडियो को। ठीक है, तो ना मैं कैसे कटिंग करती हूँ, एक ना कप प्लेट मैं जो है हर एक कुर्ती में डालती हूँ और सभी कस्टमर की कुर्तियों में जो है आजकल सभी डलवाते हैं, तो सबकियों में ही डालती हूँ। और 2 प्लेट तो मेरे ख्याल से आजकल सभी डाल रहे हैं। पीछे की प्लेट तो सभी डालते हैं कुर्ती में, और फ्रंट वाली भी जो कमर वाली प्लेट होती है ना वो तो डालते ही हैं। तो फोन आ गया। तो क्या राज है मेरे सूट की फिटिंग का, तो मैं कैसे कटिंग करती हूँ वो बताऊंगी आगे चलकर। फुल वीडियो देख लीजिएगा। और आज का जो व्लॉग है इतना ही रहेगा, क्योंकि आगे फिर जो है मैं कैसे कटिंग करती हूँ वो सब चीज़ें आपको समझाने वाली हूँ, वो क्लिप इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें तीरा लिया 6.5 इंच, और ये है 22.5 चेस्ट का इनका नाप है, 22.5 इंच। तो इसके हिसाब से मैंने इसका आर्म होल तीरा कितना लिया है वो एक बार चेक करवा देती हूँ। 6.5 तो इसका मैंने लिया तीरा, ये देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आर्म होल मैंने इसका लिया है 7.5, ये देखो। ठीक है, तो ये हैवी साइज लेडीज का नहीं है, ये सूट है लड़की का, लेकिन वो हेल्दी है थोड़ा सा। तो इसमें मैंने 8 इंच आर्म होल नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें 7.5 ही सही रहेगा, क्योंकि ये लड़की का है, तो इसलिए मैंने 1/2 इंच इसमें कम ही रखा है, क्योंकि फिर इस साइड से ये बढ़ जाएगा, है ना। उनकी चेस्ट अगर ये जो हैवी है ना, तो यहाँ से आर्म होल की जो गोलाई है ना ये बढ़ जाएगी। और फिर अगर हम इसमें 8 इंच ले लेते ना, तो लड़कियों को क्या है कि उनको फिटिंग ही ज़्यादा पसंद आती है। जैसे लेडीज़ होती हैं जो, उनको थोड़ा लूज ही पसंद आता है, तो इसलिए इसमें 7.5 मैंने इसको आर्म होल इसका ले लिया है, बिल्कुल सही आएगा। इसके बाद यहाँ से ये आपने एक निशान लगाना है 7 इंच पे, जो कि ये हमारी कमर का निशान होता है। यहाँ पे कमर की फिटिंग आती है, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद मैंने ये मार्किंग नहीं की है, जो फिटिंग की मार्किंग करते हैं ना वो नहीं करनी है। इस वाली कुर्ती में यही एक चीज़ समझने वाली होती है कि इसमें अगर आप प्लेट डाल रहे हो ना, कप प्लेट, तो आप ये बाकी की कटिंग बिल्कुल भी मत करो। जो आप जो फिटिंग वाले जो मार्क करते हो ना, यहाँ से कमर का, चेस्ट का, हिप का, तो ये मार्किंग आप बाद में करो, ये प्लेट डालने के बाद
गला बनाने के बाद, शोल्डर अटैच करने के बाद फिर जो है इसको सीधा करके फिर आप इसकी जो है फिटिंग करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो कुर्ती है ना वो टेढ़ी नहीं जाएगी। और इसकी जो फिटिंग करते हैं फ्रंट पल्ले में, क्योंकि ये 3 प्लेट डलती हैं फ्रंट पल्ले में, तो ना आगे पीछे का पल्ले में फ़र्क हो जाता है। तो इस रीज़न से आपने पहले इसकी फिटिंग के मार्किंग नहीं करनी है। फिर इनका जो फ़र्क होता है ना, फ्रंट पल्ला है वो छोटा हो जाता है, बैक हमारा ना हम कटिंग करते हैं उतना ही रहता है, तो उसके हिसाब से फिर हमने इसमें फिटिंग लगानी होती है। ठीक है, तो वो मैं कभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्लेट डालने के बाद, गला बनाने के बाद और फिर इसकी फिटिंग कैसे करते हैं, वो सिर्फ चीज़। इसमें आपको ये प्लेट मैं दिखा देती हूँ कैसे डालनी है। प्लेट डालने का यही मेथड होता है सभी कुर्तियों में। बस इसमें क्या होता है कि जो ये लंबाई होती है ना, ये कम ज़्यादा हो जाती है, और जो ये 3 प्लेट हमारी रहेंगी इनका जो गैप रहेगा उसमें जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल साइज में जो ये तीनों प्लेट रहेंगी इनका गैप हम रखेंगे 2 इंच। अगर हैवी साइज है फिर हम इसमें 2.5 इंच रख लेंगे। अगर ये फुल ज़्यादा ही हैवी साइज है फिर हम इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा रख लेंगे, 2.25 या 3। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये जो लंबाई है ये हम लेते हैं चेस्ट के हिसाब से। जैसे स्टैंडर्ड साइज जो होता है, नॉर्मल साइज, वो हमारा 11 साढ़े 11 से स्टार्ट हो जाती हैं प्लेट। और अगर किसी बच्ची का हम बना रहे हैं कि भाई छोटी बच्ची है कोई, 10 इंच से आप डाल सकते हैं उनके लिए प्लेट। ठीक है, लड़कियों के लिए, छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए 10 इंच से स्टार्ट करके, और फिर लंबाई जो प्लेट की रहेगी वो रहेगी 7 इंच। 7 इंच से ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं। और जिन लेडीज़ को पेट होता है ना, उनकी जो ये प्लेट की लंबाई है उसको आप कम भी कर सकते हैं, 6 इंच भी डाल सकते हैं, 6.5 इंच भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ को पेट होता है, फिर पेट के ऊपर अगर यहाँ से हम ये प्लेट जो है लंबी डालेंगे ना, तो फिर पेट से आपकी जो कुर्ती है वो टाइट हो जाएगी। तो इसमें वे छोटी प्लेट ही अच्छी लगेगी और फिटिंग अच्छी आएगी। अगर किसी लेडीज़ को पेट है तो उसमें आप ज़्यादा लंबी प्लेट ना डालें, 6 या 6.5 इंच तक डाल सकते हैं, जो ये प्लेट की लंबाई रहेगी ना, ये वाली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे डलती हैं। उसके बाद जो ये यहाँ पे कमर का निशान हम लगाते हैं 7 इंच का, यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ से और ये 2.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये हैवी साइज में है तो इसलिए, तो 2.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है। यहाँ पे निशान लगा के इस तरीके से करके हमने ये इस लाइन को बिल्कुल सीधा यहाँ पे मिला दिया है। ठीक है, एक प्लेट यहाँ पे गई, और उसके बाद यहाँ से अब यहीं पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे वही 2.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमने ये लगाया, इस तरीके से किया। ये लाइन इस लिए करते हैं क्योंकि इससे आगे हमारी प्लेट नहीं जानी चाहिए। जैसे हम सिलाई लगाएंगे ना, तो ये निशान है, इससे आगे हमने इसमें सिलाई नहीं करनी है, बस यहाँ तक करनी है। और फिर यहाँ से इसको बिल्कुल ऐसे मिला देंगे, ये यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों प्लेट जो हैं डलती हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग में बस हमने क्या करना है, यहाँ से इसके आर्म होल को हम डाउन करेंगे, डीप में गला रहेगा। तो इसका जो ये यहाँ से डीप करते हैं ना शोल्डर को, तो इसको डीप गले में हम बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम ही करेंगे। जैसे कि डीप गला हो गया जैसे 8, 9, 10, है ना। अगर इससे कम हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना, 7.5 हो गया, यहाँ तक हम 1/2 इंच इसको डाउन करेंगे। और अगर इससे भी छोटा आपका गला है तो 1/2 इंच से आप 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। अगर जैसे 2.5, 3, 4 इंच का गला है आपका, तो इस हिसाब से आप शोल्डर को भी डाउन कर सकते हैं। और अब इसकी कर देती हूँ मैं कटिंग। तो कटिंग में बस ये जो शोल्डर है ना, यहाँ से कटिंग करेंगे इसको, और इसका आर्म होल कटिंग करेंगे बस। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से कटिंग करूँगी इसको, इस तरीके से बैक आर्म होल पे इसकी करेंगे कटिंग। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से इसको डाउन करेंगे। ये जो है जॉइंट यहाँ से भी अलग अलग कर देंगे। ये ठीक है। अब उसके बाद जो बीच का पार्ट है इसको अलग कर देंगे, निकाल देंगे। ये जो ऊपर वाला है ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, जो ये बीच में है ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो बैक पार्ट को निकाल देंगे इसमें से, और इसमें बैक पार्ट में भी हमने प्लेट डालनी है तो इसको अलग ही कर देंगे बिल्कुल दोनों को। अब इसको बिछा के और जो आर्म होल की ये जो है प्लेट, इसको कर देंगे कटिंग। कटिंग में हमारे बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। अगर कटिंग में सफाई होगी ना तो आपकी स्टिचिंग में भी सफाई आएगी। तो कटिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कटिंग एकदम परफेक्टली अगर आपकी हो गई ना तो फिर स्टिचिंग भी अच्छी होगी सूट की। यहाँ से ये भी मेरा कट हो गया तो इसको भी बदलना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से ये निकल गया है। तो ये देखो हो गया फ्रंट पार्ट की। अब दूसरे साइड हम निशान लगा लेंगे इस पे। दूसरे साइड कैसे लगाएंगे, कैंची लेंगे, कैंची की हेल्प से यहाँ से आप इस तरीके से ये नोक रखेंगे और ऐसे करके ये निशान लगा देंगे। ये मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है ना तो एक हाथ से मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आप दोनों हाथों से और आराम से इजीली निशान लगा सकते हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये देखो तो सारी प्लेट हम ऐसे ही लगा लेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा वपड़ा ना कटे। जैसे हम ये निशान लगाते हैं ना तो कैंची जो होती है अगर तीखी है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कपड़े को ना कट कर दे। तो ये देखो दूसरी साइड ये निशान आ गए हमारे। ये देखो अब इनको हम मिला देंगे। ये यहाँ पे जाएगी प्लेट, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। ये वाली प्लेट जाएगी यहाँ पे और ये साइड वाली जाएगी यहाँ पे। जो हमने ये 7 इंच पे निशान लगाया था कमर का, तो एक बार फिर से लगा लेते हैं इस साइड। ये यहाँ पे आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये लग गई तीनों प्लेट। अब जो बैक पल्ला रहेगा उस पे भी हमने ऐसे ही प्लेट डालनी है। तो ये देखो पिछले पल्ले में ये प्लेट भी हमने ऐसे ही डालनी है। यहाँ से 12.25 इंच का ये निशान लगाना है। प्लेट की लंबाई वही 7 इंच रखनी है। ये हमारी सेम ही प्लेट रहेंगी। पीछे की प्लेट को आप बड़ा डाल सकते हैं, जैसे मैंने 7 इंच की डाली है, आप 8 इंच तक का इसको डाल सकते हैं बैक प्लेट को, ठीक है। और ये मैंने गले का निशान लगा लिया है। यहाँ पे गले की लंबाई मैंने रखी है 7 इंच। यहाँ से चौड़ाई मैंने रखी है, ये देखो 3.25 इंच के आसपास है, पूरा 3 नहीं है। तो ये गोलाई मैंने गले की दे दी है। और अब इसकी कर देंगे कटिंग यहाँ से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलूंगी अब आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।